ये 5 E's हैं, इसका तो आपने बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस पर रोशनी डाल दी, इसको डिफाइन भी कर दिया। लेकिन अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई सालों से नहीं हो सकी। जैसे अभी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन का इशू है। कोई 7-7.5 साल पहले एक मिनिस्ट्री अलग हुई, लेकिन आज तक कोई एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। फिर हुकूमत को 1-1.5 साल पहले बिजली के मसले का भी इदराक हो गया था, लेकिन वो भी मामला अभी बहुत आहिस्तगी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें भी कोई बड़ा रिलीफ अभी तक नहीं मिल पा रहा। तो ये जो हल तलब अभी इशूज़ हैं जो पिछले चंद सालों में नहीं हल हो सके, वो अब अगले फ़ौरन 2-3 साल या 5 साल के इतने शॉर्ट पीरियड में, और 1 साल तो इस हुकूमत का गुजर ही चुका है, तो इतने कम अरसे में ये कैसे अपने किसी मंतकी अंजाम तक जाते हैं हमें दिखाई देंगे? ये तवक्को हमें रखनी चाहिए। मैं ये बताऊं आपको कि ये जो रिफॉर्म्स का काम है ये आज से नहीं 1.5 साल पहले से शुरू हो गया था, जब ये तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में फिर ये गवर्नमेंट आई थी PDM की, और उसके बाद फिर जो दूसरी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, और उसके बाद फिर फरवरी के इलेक्शन के बाद ये गवर्नमेंट आई है। तो ये इस्लाहात का काम हमारी इकॉनमी में उस वक्त से शुरू हो गया था, और उसी के नताइज हैं जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी कंसोलिडेट कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब ये जो 2 सोरिंग इश्यूज हैं हमारे, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज वाला, ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए कि ये इतना कठिन मसला है और इसमें सियासी मामलात या मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इसको हल करना वाकई एक डिफ़िकल्ट काम है कि इन सारे इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए, और ताकि इनके लॉसेस भी ख़त्म हो और आवाम को अच्छी सहूलत भी मिले। और इसी तरह बिजली का मसला है। ये 2 इश्यूज ऐसे हैं कि इनको हल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बिजली के इशू पे अभी आपने IPPs की बात की, तो हमने FPCCI से जो इसके ऊपर कैंपेन चलाई थी, उसके नतीजे में 5 IPPs के जो एग्रीमेंट कैंसिल हुए हैं, तो उसमें 400 अरब रुपए की सालाना गवर्नमेंट को उसमें बचत होगी। और इसमें टोटल गवर्नमेंट जो दे रही थी कोई 2000 अरब रुपए पे कर रही थी कैपेसिटी चार्जेस, जो कि 20-21 रुपए पर यूनिट बनता है। और इस साल जो हमारा इस वक्त करंट ईयर है, इसमें ये कैपेसिटी चार्जेस होने थे 2800 अरब रुपए। तो बहरहाल 400 अरब रुपए की तो ये आपकी उसमें सेविंग हुई है। और अभी तकरीबन 20 IPPs के एग्रीमेंट्स जो हैं वो अंडर रिव्यू हैं, और उसमें भी बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह ये इत्तला मिलेगी कि उनके साथ भी मामलात सेटल पा गए हैं। उनके नतीजे में भी हमारी जो एक्सेस पेमेंट है इसमें खासा फ़र्क पड़ेगा। तो और फिर ये कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम जाएंगे और हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा वर्क करेगी, जैसे अब आप देखें ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हमारे बिजली की कीमत कम हो जाती है और मार्कअप की कीमत कम होती है, तो इसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये है कि हमारी इकॉनमी स्टार्ट लेगी और इंडस्ट्री लगेगी, और उसके नतीजे में फिर बिजली की कंजप्शन बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब हमारी एक फाउंडेशन बन गई है, और उस फाउंडेशन बनने की वजह से अब हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे ट्रस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम। और IMF का प्रोग्राम जो है वो हम चूँकि कामयाबी के साथ उसमें चल रहे हैं, तो अब हमें बाहर से जो सस्ते लोन हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो वो लोकल बोरोइंग कर रहे थे और महंगे कर्जे ले रहे थे, वो कर्जे अब उनको उतने नहीं लेने पड़ रहे, और उसी का नतीजा है कि इस वक्त 3100 अरब रुपया बैंकों के पास सरप्लस पड़ा है, जो कि वो बिजनेस कम्युनिटी को लैंडिंग करने के लिए वो तैयार हैं, और कदरे कम रेटों के ऊपर भी तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाहिर करती हैं कि हमने इस्लाहात की हैं, इस्लाहात के ऊपर अमल भी किया है, और मज़ीद इस्लाहात करने की हमारी अब कैपेसिटी बनती चली जा रही है। और कस्टम में अगर हम देखते हैं, तो कस्टम में यानी FBR में अगर हम देखें, तो FBR का जो महकमा है कस्टम, उसमें उन्होंने जो फेसलेस अभी असेसमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है, तो उसके नतीजे में भी बड़ी बेहतरी हो रही है, और क्लियरेंस भी बेहतर हो रही है, और उसमें करप्शन भी बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ठीक है। तो उसके नतीजे में भी इनके रेवेन्यूज में इजाफा होगा। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।